हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने 36 तक कर लिया था, आज हम 37 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ये बोल दिया है। अब देखिए, एक बेसिक चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अगर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू z2 है, जहाँ पर z1 है आपका x प्लस आयोटा i या x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है x2 प्लस आयोटा y2, और इन दोनों को आप सेम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब होगा उनके जो रियल पार्ट्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब x2 इज इक्वल टू x1 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो सेम होगा, मतलब y2 इज इक्वल टू y1। ये आप बोल सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट को अलग से इक्वल बोल सकते हैं और रियल पार्ट को अलग से इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पर यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसे एक्सपेंड करके जनरल फॉर्म में ले आना पड़ेगा। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे, और उसके बाद x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2i आयोटा y माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को इक्वल करना है ना। तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखिए, रियल पार्ट्स को एक साथ कीजिए। यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट 2x प्लस 3y, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखिए। आयोटा को कॉमन ले लिया तो बचा 2y माइनस 3x। अभी हम रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर रियल पार्ट है 2x प्लस 3y। दोनों को इक्वल कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कीजिए 2y माइनस 3x के साथ। यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड में, सब्स्टिट्यूशन हो जाए या एलिमिनेशन मेथड हो जाए, किसी भी मेथड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जो भी मेथड आपका मन चाहा हो उसमें सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। पार्ट टू में भी सेम तरीके से यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही है कि आपको x और y के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो हम उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। पर देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये तो ऑलरेडी x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है। ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट। ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम इक्वल कर दे सकते थे अगर नीचे 1 प्लस आयोटा नहीं होता तो नीचे आयोटा नहीं रह सकता हमारे जनरल फॉर्म में, राइट। तो उसे हमें ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ऊपर भेजने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है कि कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो ये जो आपका आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बस वो साइन चेंज करना है। अगर माइनस होगा तो प्लस, अगर प्लस होगा तो माइनस, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है 1 माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है उसका मॉड का स्क्वायर। तो वो हो गया मॉड z क्या होना चाहिए था, √1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और स्क्वायर है इसीलिए रूट चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2। और ऊपर तो बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल रहा है, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग किया और रियल पार्ट को अलग किया।
अब देखिए, अब हम जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आपके पास रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 5/2 दैट विल बी इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस एक्स माइनस 1/2। नीचे के 2 को मत भूलिएगा, आंसर गलत आ जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा -3। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y के दो इक्वेशन मिल गए। एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरा हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। इन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। पार्ट थ्री में भी सेम तरीके से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। अभी देखिए, इस तरफ तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, इस तरफ उसी तरीके से नीचे 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वे में नीचे आ जाएगा आपका मॉड z का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका 1 + 1 2। तो ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर से सिर्फ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x -2, ये हो जाना चाहिए आयोटा इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। और इस तरफ में सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल जाएगा। ये जो मॉड z है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं उतने डिटेल्स में नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है ये क्या है तो पहले आप पिछले वीडियोस से स्टार्ट कीजिए देखना, उसके बाद ये वीडियो देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें उसी तरीके से कंपेयर करना है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए। आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2/2 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2/2। अब इन दोनों इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर से एक इक्वेशन मिला x और y का, यहाँ पर से एक इक्वेशन मिला। अब ये दो हो गए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए और x और y के वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू आ जाएगा 2/21 और y को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -8/21। ओके, आई होप ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट सम में चले जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम है। अगर आप इस वे को नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा आपको, पर इस वे को जानते हैं तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपको गिवन है a प्लस आयोटा b बाई सी प्लस आयोटा d इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, और आपको प्रूफ जो करना है वो है a माइनस आयोटा b बाई सी माइनस आयोटा d इज इक्वल टू p माइनस आयोटा q, ठीक है ना। जो भी आपके पास गिवन है उसके जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर आप यूज़ करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले सकें तो हो सकता है, राइट। तो कैसे लेंगे, हमने पहले लिख दिया, जो गिवन था वो लिख दिया। अब दोनों तरफ हम बार लेंगे। बार का मतलब होता है इन दोनों का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना। जैसे हम यहाँ पर अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट कर सकते हैं, उसी तरीके से दोनों तरफ आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर z1/z2 का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो अब हो गया इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब a माइनस आयोटा b, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब c माइनस आयोटा d, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब p माइनस आयोटा q। तो ये हो गया प्रूफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में देखिए, आपको वही चीज़ से आपको ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर कब आता है, जब मॉड्यूलस लेते हैं तब आता है ना स्क्वायर। तो उसी तरीके से पिछले वाले में हमने बार लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, इस वाले में हम मॉड्यूलस लेंगे। तो दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, दोनों तरफ मॉड लेंगे। तो उसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर आपके पास z1/z2 का बार है, उसे आप लिख सकते हैं z1 बार बाई z2 बार। इस प्रॉपर्टी को हमने पिछले बहुत सारे सम्स में यूज़ भी किया था। अगर आपने वो वीडियोस देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये प्रॉपर्टी होता है, ओके। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि
मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी। मॉड्यूलस को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है मॉड्यूलस ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर एक रूट होना चाहिए था, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी हो जाता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी हो जाता है रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पर ये तो नहीं चाहिए था, रूट्स नहीं चाहिए थे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट्स चले जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो आपको प्रूफ करना था। ओके, एक केस में आपको मॉड्यूलस लेना है और दूसरे केस में आपको बार लेना है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। नेक्स्ट है 39। 39 में आपको दे दिया है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस, और आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हम करेंगे x प्लस आई वाई को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए उसी तरीके से नीचे 1 माइनस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाता है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर का रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो सिर्फ 1 प्लस आयोटा बचेगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का मॉड स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा का मॉड क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दिस इज़ लाइक, अच्छा ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ओके। अब रूट ओवर तो है ही, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा कितना हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 हो गया आपका मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा, उसका स्क्वायर मतलब 2 हो गया। ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर हो जाता है 2, तो फाइनली आपको मिलेगा रूट 2, ठीक है ना। कैसे रूट 2 मिला समझ में आ गया ना, ओके। उसके बाद अभी हमें निकालना क्या था, निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें मिला क्या है, हमें मिला है एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मॉड लेंगे, हम इस चीज़ का मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेने पे इस तरफ भी आप मॉड लेंगे। अब देखिए इसका मॉड क्या हो जाता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरफ इस चीज़ का मॉड क्या हो जाएगा, आपका रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 1/√2 का स्क्वायर, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट भी है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर से आपको मिला हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो रूट ओवर ऑफ 1, और यहाँ पर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट दोनों तरफ से अगर कट गए तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो आपको प्रूफ करना था, ओके। और इस वीडियो का आखिरी सम नंबर 40 आपको बोल दिया है a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर अभी तक आपने सारे यहाँ पर सम्स देखे हैं इस वीडियो के भी, तब तो आपको पता चल गया होगा तो क्या किस हिसाब से आपको इसे प्रूव करना है, किस हिसाब से प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया, तो आपको बेसिकली मॉड लेना है, राइट। तो हमने ये लिख दिया जो गिवन है, दोनों तरफ हमने मॉड यूज़ किया। अब मॉड यूज़ करने पे देखिए नीचे कोई आयोटा साइन है नहीं, तो नीचे वाले के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से हम नीचे वाले पार्ट को ये सोच सकते हैं ना कि ये दिस इज़, अगर आप z इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 0,
लिख सकते हैं ना। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर उसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, बस रियल पार्ट है। हो गया, उस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मॉड लेंगे तो ऊपर को हमने क्या किया, ऊपर को x प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इस हिसाब से लिखा ताकि हम मॉड को ब्रेक कर पाए। किस फॉर्मूला में, हमें पता है कि z1 बाई z2 का मॉड क्या हो जाता है, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2। इस हिसाब से हम दो तरफ से डिवाइड कर दे सकते हैं इस मॉड को। और ये भी हमें पता है कि z1 इंटू z2 का मॉड हो जाता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो अगर आपके पास x प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा टोटल का मॉड है तो आप इसे दो तरफ से डिवाइड कर दे सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस आयोटा इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा। अब चलिए इन सब का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर से मॉड का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, है सिर्फ रियल पार्ट। अब मॉड इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पर अगर इमेजिनरी पार्ट रहे ही ना तो फिर रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा ना मॉड। तो स्क्वायर और रूट कट गए, बस जो रियल नंबर है वही बचेगा। तो किसी भी रियल नंबर का मॉड वही नंबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कि अगर आप करके देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर अगर इजीली आपको सम्स करने हैं तो आपको याद रखना है कि किसी भी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो रियल नंबर ही होता है। क्योंकि मैंने दिखा दिया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ उसी चीज़ का स्क्वायर और उसी चीज़ का रूट हो रहा है। तो स्क्वायर और रूट कट गए, बस बच गया सिर्फ वो रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का मॉड वही रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड 2x स्क्वायर प्लस 1 ही मिलेगा। अब ये सब चीज़ें मिल गए तो इसको अगर आप दोनों तरफ से, क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए था, हमारे फाइनल आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर नीचे एक स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट हट जाएंगे, ये भी रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.